और प्रधान जी को बुलाते हैं, प्रधान जी खुद धमकी देके जाते हैं, जो इसको रखेगा उसका नाम में मुकदमा जाता पहले ठीक था। नमस्कार, कुशीनगर जिले के तरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत तरैया नीलामी ग्राम सभा में इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग में कुछ साल पहले ही जो है प्रेमिका और प्रेमी जो शादी करते हैं, लगातार जो है उनकी पत्नी जो है उनके घर पे धरना दी हुई है 5 दिनों से। आइए इस मामले को जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है और यहाँ जो 5 दिन से वो दूसरे के घर में रह रही हैं, आखिर जो है उनके पति अपने घर में क्यों नहीं रहने दे रहे हैं। क्या नाम पड़ी आपका? मेरा नाम रोशनी है, कहाँ से आई हैं? कोलकाता से। अच्छा, कैसे यहाँ पे आ गई हैं? यहाँ ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए आई थी। ऑर्केस्ट्रा में? अच्छा। 2 साल पहले उसी टाइम मेरा इनसे मुलाकात हुआ था, बातचीत होने लगा था। ये अगस्त महीने को मेरे संग शादी किए थे कोलकाता, कोर्ट मैरिज नहीं किए थे। मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ है नहीं, इसी चीज़ का फ़ायदा ये लोग शायद उठा रहे हैं। तो आज मैं 20-22 दिन से इधर-उधर भटक रही थी, कभी सिवान स्टेशन तो कभी तरिया तो कभी थावे। मैं थाना में कंप्लेंट की थी, उनके बाद वो लोग काम किए थे संग-संग उस टाइम, तो वो आए थे। उसके बाद आने के बाद मुझसे मुकदमा उठवाए, मतलब जो मैं एप्लीकेशन दी थी सुल्ताना नामा मुझसे उठवा लिए थे। उठवाने के बाद फिर मुझे अपने रिलेटिव के घर में रख के मुझे कहा गया कि मैं रखूँगा तुम्हें। अपने रिलेटिव के घर में मुझे रखे थे, वहाँ से रखने के बाद मुझे कहा कि मैं घर से मम्मी को समझा के और तुम्हारे लिए रूम लेके आता हूँ। फिर उसके बाद जो उन्होंने आया, उसके बाद उसको मम्मी लोगों से जाने नहीं दिया यार मेरे पास। तो फिर उन्होंने मुझे अपना तरिया स्टेशन छोड़ दिया था। मैं फिर से जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी, तो लोग उस टाइम थोड़ा ढील दे रहे थे। उसके बाद फिर जब देखी कि कोई मुझे नहीं मिला, मतलब कोई पुलिस से कोई प्रशासन से मुझे सेवा उस टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं फिर यहाँ पे आके बैठी। आज 6ठा दिन हो गया है, 5 रात हो गया, आज 6 दिन हो रहा है, 6 दिन है। अच्छा, ये बताइए कि जो है शादी आप कहाँ की थी? मंदिर में की थी कि कहीं और की थी? नहीं, मुझे सिंदूर लगा दिया गया था घर में। वो वहाँ से गए थे ना, तो वहाँ से जब आ रहे थे तो मुझे विश्वास के लिए मुझे बोला गया था कि देखो बाबू, मैं आ जाऊँगा, आके कोर्ट मैरिज करूँगा। मतलब 15 तारीख को, अगस्त को 15 तारीख को उनका आने का बात था। अच्छा, ये बताइए कि जो शादी होने के बाद से कोई बच्चा भी है आपका? नहीं, जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पहले हस्बैंड के, उनके 3 साल पहले डेट हो चुका है। ये सब कुछ जान के मेरे संग रिलेशन में वो आए थे, शादी किए थे। अच्छा, ये बताइए कि ऑलरेडी उनके पास और पहले से भी पत्नी है? नहीं। आप ये अकेली हाँ, हैं? हाँ। अलग से उनके साथ नहीं, नहीं है पहले से? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इस समय आप क्या चाह रही हैं? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, इसी तभी ना इतने दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ। मगर ये लोग मुझे घर में ढुकने ही नहीं देते। क्यों नहीं ढुकने देते? बात नहीं किए हैं? नहीं, मुझे घर में ढुकने देते नहीं है। अगर जाती हूँ ज़बरदस्ती तो लोग प्रधान जी को बुलाते हैं, वहाँ से मुझे प्रधान जी को बुला के निकलवाते हैं। अच्छा, अपने पति से मिली हैं अभी? 6 दिन हो गया तो? नहीं मिले, ना ही मिले हैं, ना ही बात किए। लोग बात करने ही नहीं दे रहे हैं, ना ही मिलने दे रहे हैं। डायरेक्ट सफा कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, मगर रखा यही लोग है। अच्छा, पुलिस प्रशासन को जब आप तहरीर दी थी तो वापस किस बेस पे कर ली हैं आप? मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि मैं रखूँगा, इसी वजह से। उन्होंने कहा उठा लो जाके, सुल्ताना नामा दे दो, तो मैंने उनके कहने पे उठा लिया था। अच्छा, कौन से थाने में आपने रिपोर्ट दिया था? तरिया सुजान। तरैया थाने में? अच्छा, उठाने के बाद से आपको क्यों नहीं रख रहे हैं? ये प्रशासन से भी आप एक बार शिकायत नहीं किए हैं? प्रशासन को जाके बोली हूँ, उस टाइम काम नहीं किए थे लोग, पर अब शायद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी कल ही आए थे वो लोग, और इससे पहले भी 1-2 बार आए थे, पर वो घर पे है ही नहीं। कल भी बहुत देर तक आके यहाँ पे बैठे हुए थे, उन लोग का इंतजार कर रहे थे, पर घर में जब कोई आता है तो लोग घर से भाग जाते अच्छा, हैं। ये बताइए कि आप जब उनके घर में नहीं रह रही हैं तो आखिर रह कहाँ रही हैं? अगल-बगल आदमी रखते हैं मुझे, पर उन लोग को गाली देती है इनकी मम्मी। क्यों गाली देती हैं? क्यों रख रहे हैं? वो लोग शायद मुझे कुछ सिखा रहे हैं। अब कोलकाता से मुझे यही लोग यहाँ पे सिखा के लेके आए हैं ना। यानी कि कहीं न कहीं जो है अड़ोस-पड़ोस के और ग्रामीण लोग आपकी मदद कर रहे हैं। मदद करना चाहते हैं लोग, पर उनके वजह से मदद नहीं कर पाते हैं, फिर भी करते हैं। मगर उन लोग को गाली दिया जाता है, धमकी दिया जाता है कि उन लोग के नाम में केस करेंगे। उसके नाम से मुकदमा कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो है बहुत सारे ग्रामीण लोग मौजूद हैं और कुछ इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई बता था? अब वो बताइल हम। अच्छा, क दिन से ही महिला ये गाँव में आइल? वो बताइए 5-7 दिन हो गए वो कही। अच्छा, खाना वाना उनके कैसे दिया जाता है? कहत तो बड़ी कि गांव के लोग मदद करता हाँ, खाना वाना दोनों में। लोगों को खिया पिया होता है। तो गांव के लोग भी गाड़ी सुनता है। हाँ, गाड़ी सुनता है। तो के गरियाव तरह सबके। अब वो कहते हैं गाँव लोग जाता हम तो देखे नहीं किए। अच्छा, अच्छा, ये बताइए भैया कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अगर शादी हुआ है तो इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए हमको। कहा जा रहा है कि उनके पति जो है अभी फरार चल रहे हैं और घर वाले रख नहीं रहे हैं। हाँ, तो ये बात सही है, नहीं रख रहे हैं अभी। अच्छा, इनके घर में हैं कितने लोग? इनके घर में इनके माता या पिता सब है, 5 आदमी है। 5-6 लोग हैं। जी। अच्छा, इनकी शादी तो पहले से हुई नहीं है? नहीं, पहले शादी नहीं हुई। जो भी हैं इन्हीं से एक शादी किए हैं। जी, जी। तो आखिर न रखने का कारण क्या है? अभी तो हम लोग को पता नहीं, 2 साल से इन लोग चल रहा था। अब
पहले ठीक था, अब नहीं रख रहे हैं। अच्छा पहले ये कोई नहीं बताइए जान कि रहा था, अब जान रहे हैं सब कोई। अच्छा 6 दिन से कहा जा रहा है कि 6 दिन से जो है ये दर-दर ये जो अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं मदद कर रहे हैं, लेकिन दर-दर फिर भी भटक रही हैं। अगर 6 दिन में कभी रात में अगर अगर घर से बाहर और निकली अड़ोस-पड़ोस के, तो कोई घटना हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो वही ना, इसीलिए ना गाँव समाज अब है जे कोई दुर्घटना नहीं होना चाहिए इसके साथ में। आज कोई दे रहा है खाना-वाना तो बोल रहे हैं जे उनको भी आदमी आके देख रहा है सब। अच्छा ये बताइए भैया इनको इंसाफ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी है तो अगर वो शादी करता है तो अपनी पत्नी की सुरक्षा वो स्वयं करता है, ये कसम खाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होते जा रहा है कि जो है पत्नी 6 दिन से दर-दर भटक रही है और रहम की भीख मांग रही है, फिर भी जो उसके घर वाले हैं वो अपना भी नहीं रहे हैं और पति से मुलाकात भी नहीं हो रहा है। जी सही बात है। तो ये बताइए उनको कैसे इंसाफ इंसाफ मिलेगा? मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? मिलेगा ना, वो लड़ेंगी खुद मिलेगा इंसाफ। हम लोग पूरा फैमिली गांव के आदमी इसके साथ हैं। हाँ ये बताइए कि उसको खाना नहीं दिया जा रहा है, हम लोग खाना दे रहे हैं तो जो लड़के का माँ है वो गाली दे रही है। अच्छा वो गाली ये दे कौन रही सा इंसाफ है? हैं? वो रात को इधर सोई थी, हम लोग आकर उसको इधर सुला देते हैं, उसके लिए भी गाली सुनते हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए? यानी कि कहीं ना कहीं जो है जो उनकी सास है उनको रखना नहीं चाहती। नहीं रखना चाहती है। तो आखिर जब उनके बेटा जो है वो जब इनसे शादी किए हैं तो रखने का तो फर्ज बनता है और जी, उनकी जी। सुरक्षा भी करना जी, उनका जी, फर्ज बन- बनता जी है। बनता है, बिल्कुल बनता है। तो अभी जो है एक नन्ही सी बच्ची भी है उनके साथ में। जी। तो ये बताइए कि वो नन्ही सी बच्ची को अगर कुछ हो जाए या तबीयत ही खराब हो जाए, इतनी कड़ाके की धूप है, तो क्या इसका कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार यही लोग होंगे ना, उसके आधार पे ही आई है यहाँ पे। तो अभी तो जो है वो घर में ना रहने दे रहे हैं ना खाना दे रहे हैं, तो आखिर जब आप लोग हैं तो आप ही लोग जिम्मेदार हो, आप ही लोग मदद तो करेंगे। इसीलिए हम लोग मदद कर रहे हैं तो गाली सुन रहे हैं। अच्छा ये बताइए कहीं ना कहीं तो ये गलत है कि नहीं है कि आप मदद भी कर रहे हैं और गाली भी जी सुन रहे हैं? बिल्कुल गलत है। तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग मदद करते हैं, वो गाली देती है। क्या कर रहे हैं? गाली दे रहे हैं वहाँ के लोग। कौन गाली दे रहा है? उसकी दादी है, किसको गाली दे रही है? जो बयान दे रहा है उसको गाली दे रही है वो। यही तो नियम है यहाँ का। ये देखिए जो है यही वो घर है जो जिसपे जो है महिला जो है आज लगातार 6 दिन से जो है धरना प्रदर्शन दे रही हैं। लगातार जो परिवार वालों से अपने साथ से जो है गुहार लगा रही हैं कि जो कि हमको स्वीकार लीजिए और हमको जो है इस घर में रहने की एक थोड़ी सी जगह दे दीजिए ताकि जो है हमारा ज़िंदगी जो पार हो जाए। लेकिन जो है उस उनके साथ में जो मासूम बच्ची है एक छोटी सी नन्ही सी, उसके ऊपर भी जो है ये परिवार वाले चाहे उनकी जो सास है वो रहम नहीं खा रही हैं और लगातार जो है इस घर से उनको बाहर निकाल रही हैं। और गांव के जो और घर के अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति जो हैं उनकी जो है खाना देने रहे हैं और देखभाल कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो उनका आरोप है कि वो जो है ग्रामीणों को भी और अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी जो है गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आखिर जो है वो अपनी उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच अब लाइव न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। जय हिंद।